ये कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर है जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की थी। और आपको बता दूं कि जैसे ही 23 आया ये स्मॉग टावर विवादों में घिर गया। मसलन कहा गया कि अधिकारियों ने मनमानी की और इसको बंद कर दिया गया। मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर नाराजगी जताई कि जब दिल्ली की हवा जहरीली है तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत आंशिक राहत मिलती थी उसको बंद क्यों किया गया। उसके बाद बीती शाम जो है मंगलवार की शाम को ही रात को इसको स्टार्ट कर दिया गया। अब आपको थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। चेतन दिखाइए, ये पूरा स्मॉग टावर है, कैसे काम करता है इसको भी हम आपको दिखाते हैं। चेतन जरा नीचे से शुरुआत करिए। आप देख रहे होंगे सामने जो है वो फैन है, हर फैन पे एक नंबर लिखा हुआ है। इस तरीके से देखें तो उसकी जो चारों दिशाओं हैं, चारों दिशाओं में 10-10 फैन लगे हुए हैं, यानी कि 40 ऐसे फैन लगे हुए हैं जो कि इस प्रदूषित वायु को अपने अंदर सोखते हैं। और जब वायु प्रदूषित अंदर जाती है तो अब ऊपर की तरफ, चेतन ऊपर दिखाइए, पूरा अंदर जो है यहाँ से सक्शन होता है। उसके बाद वे उस हवा को प्यूरीफाई कर कर ऊपर आप देख पा रहे हैं जो नेट हैं वहाँ से वो बाहर निकल जाती है। और बेसिकली ये एक स्टडी का पार्ट था जो कि IIT मुंबई की तरफ से की गई थी। 2 साल 10 महीने की पूरी स्टडी थी और इस स्टडी में 2 स्मॉग टावर को शामिल किया गया था। एक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा आनंद विहार पर है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया, इसको दिल्ली सरकार रन करती है। इन दोनों की स्टडी करके ये पता लगाया जाना था कि आखिर इसका फ़ायदा कितना है। तो अभी जो इस पर हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये 100 मीटर का जो आसपास का इलाका है वहाँ पर जो हवा का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको ये जब शुद्ध करने का काम करता है तकरीबन 10% तक उसमें कमी लाता है। तो एक स्टडी थी और स्टडी के बाद हालांकि देखें तो 2023 में अक्टूबर में ही विंटर शुरू हो जाता है तो इसको शुरू नहीं किया गया। ऐसे में जो दिल्ली सरकार है उसकी तरफ से कहा गया कि जो DPCC के चेयरमैन हैं अश्विनी कुमार, उनकी तरफ से ना सिर्फ इन दोनों स्मॉग टावर्स हैं उनको बंद कराया गया, बल्कि दिल्ली में हर पल या यूँ कहूँ कि हर घंटे प्रदूषण के कारण क्या है उसको जानने के लिए एक रियल टाइम असेसमेंट स्टडी शुरू की गई थी IIT कानपुर के साथ में। उसका बजट भी उन्होंने रोक दिया था, यानी कि इसको जो लगाने में 10 करोड़ की लागत आई थी उसके बाद में 2 करोड़ रुपए से रन करने के लिए चाहिए था, उसकी किस्त रोक दी गई। तो अब दिल्ली में किस प्रदूषण का या किस इलाके में क्या कारण है वो पता नहीं लग रहा है। इन सबको लेके दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने पहले और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मांग की कि अश्विनी कुमार के ऊपर कार्रवाई की जाए। बहरहाल पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और पहुंचने के बाद में कोर्ट ने इस बात में नाराजगी जताई, जिसके बाद अब इस स्मॉग टावर को यहाँ पर चालू कर दिया गया है। और आपको दिखाएं तो ये जो मशीन है हालांकि क्योंकि बंद थी तो अभी इसे 25 हर्ट्ज पर ही यहाँ पर रन किया जा रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं से हवा ऊपर से आके शुद्ध होके बाहर निकल रही है, क्योंकि शुरुआत है अभी, इसको 50 हर्ट्ज तक भी ले जाया जा सकता है। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली की जो हवा है वो दमघोटू होती जा रही है, ऐसे में ये जो स्मॉग टावर हैं ये हल्की सी आंशिक राहत दे सकते थे। हालांकि इसमें जो अफसरों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, अगर दिल्ली सरकार अफसरशाही के बीच में जो एक तरीके से खींचातानी चल रही है उसका शिकार हुए इनको बंद कर दिया गया। हालांकि इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि एक स्टडी का हिस्सा थे, उस स्टडी की रिपोर्ट पर यह तय करना था कि इस टावर्स को की जो इनकी संख्या है क्या आगे बढ़ाई जाए या इनको आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल देखें तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसका असर देखने को मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि मंगलवार को कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही इन स्मॉग टावर्स को शुरू कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इससे आगे प्रदूषण से लोगों को कितनी राहत मिल पाती है। अपने वीडियो से की चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, TV